संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सोलह शतक पर चर्चा चल रही है। कल शाम तक 45 गाथाएँ हो गई थीं, 45 छंद हो गए थे और आज मैं 45वें छंद से शुरू करके और 64वें छंद तक जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ एक प्रकरण समाप्त होता है। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है। सारी जनवाणी का सार इसमें आ गया है। बहुत गहराई से हम देखेंगे तो 45वें छंद में कहा था कि आत्मज्ञान और आत्म ध्यान ही परम धर्म है। सर्वोत्कृष्ट धर्म आत्मज्ञान और आत्म ध्यान है। इनके अभाव से ही, इनके होने पर ही भव का अभाव होता है। इनसे ही भव्य जीव संसार समुद्र से पार होते हैं। एकमात्र इस संसार समुद्र से पार होने का आत्मा का ज्ञान और आत्मा का ध्यान ही रास्ता है। इसलिए अब 46वें छंद पढ़ो, 2-3 छंद। हाँ, 46वें छंद से। अतः आत्मा को जानो, उसमें जम जाओ, सहज जानना होने दो, उसमें रम जाओ। अरे जानने का तनाव मत करो बंधुवरो, सहज जानना सहज भाव से ही होने दो। सहज जानने का विकल्प भी नहीं करो तुम, पार पड़ेगी नहीं विकल्पों से है भाई। क्योंकि विकल्पातीत कहा भगवान आत्मा, विकल्प जाल में वह कैसे आ सकता भाई। देखो, उसमें कहा था ना, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का ध्यान एकमात्र सच्चे सुख प्राप्त करने का रास्ता यही है। तो आत्मज्ञान करो। इसमें ये कह रहे हैं आत्मज्ञान करो, लेकिन साथ में एक कह रहे हैं कि आत्मज्ञान करो मत, सहज होने दो। देखो, सहज जानना होने दो और उसमें रम जाओ। अरे जानने का तनाव मत करो बंधुवर, सहज जानना सहज भाव से ही होने दो। अपना भगवान आत्मा को तुम्हें जानना है ना, तो उसका टेंशन मत पालो, उसका तनाव मत करो, उसकी आकुलता मत करो। सहज भाव से एकदम नॉर्मल तरीके से ही उस जानने को होने दो। देखो, सहज जानने का विकल्प भी करो नहीं तुम, पार पड़ेगी नहीं विकल्पों से हे भाई। क्योंकि विकल्पातीत कहा भगवान आत्मा, विकल्प जाल में वह कैसे आ सकता भाई। उसे तो हम विकल्पातीत कहते हैं, निर्विकल्पक कहते हैं। तो तुम विकल्प करोगे तो उससे क्या होने वाला है ना। इसलिए विकल्प करने की रंचमात्र आवश्यकता नहीं है। जो ये जानने की बात कही ना कि तुम जानो, तो कहते भाई सिर्फ भाषा है, उपदेश की भाषा ऐसी होती है, इसलिए जानो बोले जाता है। वास्तव में तो ये सहज जानने की प्रक्रिया करने की बात ही है। इन छंदों में आप ध्यान दो, सहज ज्ञान को सहज भाव से ही होने दो, सहज ध्यान को सहज भाव से ही होने दो।
ज्ञान ध्यान में सहजता ही होती है, रंच मात्र असहज होने का काम नहीं है। ये बहुत कठिन ऐसा लगता है कि ये हम असहज होकर निरंतर सब काम करते रहे हैं, चिंता करते रहे हैं, और उपदेश भी इसी तरह का हम लोग देते रहे हैं। कोई दूसरे का मैं पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि भाई ये करो ये करो ये करो, और मन लगा के करो, तुम ध्यान से नहीं करते हो, देखो लेट हो जाते हो, और मन लगा के करो, एकदम लग जाओ, तो करो करो का, और पूरी कोशिश करो, ऐसा ही हम उपदेश देते रहे हैं ना। अब आज ये कह रहे कि तुम सहज रहो, तो एकदम उसको बात समझ में नहीं आती। यदि हम सहज रहेंगे, माने जानने का हम प्रयत्न नहीं करेंगे, जानने का विकल्प नहीं करेंगे, तो फिर आत्मा का जानना होगा कैसे। लेकिन वो कहते हैं तो ज्ञान ध्यान में सहजता ही होती है। जो जानने का काम है, जो आत्मा के ध्यान का काम है, उसमें सहज ही सहजता आती है। सहजता जो है वो प्रयत्न पूर्वक नहीं लानी है, सहज ही एकदम तुम सहज छोड़ दो। ये लौकिक ध्यान कराने वाले भी आपसे यही कहते हैं कि बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ नहीं करो, बिल्कुल विकल्प मत करो। कहने का सब जगत के यहाँ वहाँ के सारे विकल्प तोड़ो बोलते ना, फिर वो यही कहते हैं कि वो विकल्प तोड़ो, फिर उसके लिए नए विकल्प बताते हैं कि ऐसा विकल्प करो, ऐसा विकल्प करो। तो वो तो एक विकल्प को तोड़ा और दूसरा विकल्प खड़ा किया। अब देखो, क्योंकि हम यदि विकल्प सहज नहीं होंगे तो क्या होगा। असहज होना चिंतित होने जैसा ही है। असहज होना माने चिंतित होना। किसी काम को हम असहज होकर करेंगे वीर सागर, तो ये चिंता होगी उसकी बात की हमें। एवं चिंता के निरोध को ध्यान कहा है। चिंता निरोधम ध्यानम तत्वा सूत्र में कहा कि नहीं करा। अब चिंता के निरोध को तो ध्यान कहा है? तो आपको बताएंगे विद्वान लोग कि कैसी बात करते हो। चिंता की बात नहीं है, चिंतन की बात है। हम तो चिंतन करने को बोलते हैं, और निरोध तो चिंता निरोधो ध्यानम है। वहाँ चिंता निरोधो ध्यानम है, चिंतन नहीं है, हैं? उत्तम सुनने से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। तो ये चिंतन भी तो चिंता का ही एक रूप है। अभिनंदन जी देखो, चिंतन भी तो चिंता का ही एक रूप है, अतः ध्यान में चिंतन का भी तो निरोध है। तो ध्यान में तो भाई अब चिंतन का भी निरोध है कि वो तत्वासूत्र के सूत्र में भले ही चिंता लिखा होगा, लेकिन द्रव्य संग्रह की उस गाथा में जो अपन ने कई दफ़े पढ़ी है, तो उनमें तो माँ चिट्ठई, माँ जमपई और माँ चिंतई, यही है ना। चिंतई माने चिंतन करना। सहज जानना और जानते रहना केवल। एक तो जानने में टेंशन नहीं होना, और जानते रहना निरंतर, उसका नाम ध्यान हो गया। सहज जानना और जानते रहना। अब इसमें वो सब समस्याएं आएंगी तो उनका समाधान भी आएगा साथ में। सहज जानना, जानते रहना केवल, सहज भाव में ज्ञान ज्ञान बस ज्ञान ज्ञान है। अरे जानना ज्ञान, जानते रहना भाई, ज्ञान भाव की पुनरावृत्ति सहज ध्यान है। वो जानने की ही पुनरावृत्ति है निरंतर। ध्यान में और कुछ नहीं करना है। और बताओ साहब कितना लंबा ये करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पद्मासन लगा करके बैठें, फिर नाक की नोक को देखें, ऐसे अपन कितना लंबा 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 बताते जाते हैं। जब हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, सच्ची घटना है, तो हमारे जो चैत्यालय था विद्यालय में, उसकी मूर्ति खंडित हो गई थी, तो उसके लिए दूसरी मूर्ति आई थी और इसलिए वेदी प्रतिष्ठा रखी गई थी।
तो वेदी प्रतिष्ठा करने के लिए ये रखा था क्या, जो वो पंचकल्याण कराते हैं तो ध्यान में बैठते हैं कुछ लोग, क्या बोलते हो, जाप, जाप कराते हैं। तो वहाँ भी जाप कराया गया था। तो जब वो जाप कराया तो जाप में हमें भी बैठाया, हम विद्यार्थी थे वहाँ। तो वो कहेंगे देखो ये मंत्र बोलो, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ ह्रा असिया सा नमा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। और वहाँ थोड़ा सा धूप रखी थी, तो इस धूप को सामने रखा था एक जल अंगारे, तो अंगारे में डाल दो धूप को, फिर एक दफ़े डालो तो एक लौंग यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, फिर ऐसा, और फिर ये ध्यान रहे कि हाथ ऐसे रहें, ऐसे नहीं हो जाए। फिर इस उंगली ही छुए, इस उंगली ना छू जाए। वो सामग्री उठाओ तो ये उंगली ही उठाएं, ये और ये उंगली दूर रखो। वो बहुत उन्होंने ऐसी शर्तें बताई। तो मेरी उम्र 10, 11, 12 वर्ष की होगी, 13 की होगी बस। तो मैंने कहा इतनी तुम्हारी बातों का ध्यान रखे हैं तो फिर आत्मा का ध्यान कैसे, जाप कैसे होगा, तुम्हारे मंत्र का जाप कैसे होगा, मेरे से ये कुछ होने वाला नहीं है। बोले ऐसे नहीं होगा तो फिर तुम्हारा जाप कैसे होगा, तुम्हारे जाप की गिनती कैसे होगी कि तुमने कितना जाप किया, क्योंकि जितना जाप होता है उसका 10वांश हवन किया जाता है। आप जानते हो उस मंत्र का, जिस मंत्र का, क्यों तुम तो जानते होगे ना विवेक, जिस शांति मंत्र का तुम जाप करवाते हो, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रा स्यासा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो जब हवन करते हो, कल करोगे क्या, मुझे पता नहीं, बोले नहीं करोगे धूप से, लेकिन वो चावल वावल से करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो उसमें उसका 10वांश जितना आपने जाप में बैठाले हों तो उस मंत्र को 10वांश, और जितने लोग उस यज्ञ में बैठे हों उनकी गिनती लगा के, वो गुणन फल वगैरह लगा करके इस तरह से कराना पड़ता है। वो कैसे होगा, मैंने कहा देखो मैं इस अपने पड़ोसी भाई जो मेरा बैठा है इसके साथ ध्यान में बैठूंगा और बराबर मैं तुम्हारे मंत्र का जाप सही करूंगा, लेकिन मैं कोई गिनती फिनती नहीं करूंगा, मैं कोई माला माला नहीं फेरूंगा, मैं कोई धूप मूप नहीं डालूंगा, बस मैं शांति से बैठ के मंत्र का जाप करूंगा। अब तुम्हें गिनना हो तो जो ये जितना ये लिखा है कि उसने इतना जाप किया है उतना मेरे लिख लेना। आखिरकार मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई ये आदमी काम का नहीं है, जाप के काम का नहीं है, और तुम प्रतिष्ठाचारी लोग ऐसे ही हो। आज भी मैं ऐसा करूँ तो तुम मुझे भी, अभिनंदन भी मुझे रिजेक्ट कर देगा। क्यों कर दोगे ना, कैसे माने, जो हमारी बात ही नहीं सुनता है, हमारी बात ही नहीं मानता है। अब ये सब यहाँ कह रहे हैं कि बस जान 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 जानना ये है, कोई यहाँ कोई माला नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कुछ चीज़ चढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं, इन सब से निवृत्ति चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो आत्मा का ध्यान करना है ना, मंत्र क्यों मंत्र का, तो आत्मा को तो जानना पड़ेगा। तो क्या जाने, ये तो नक्की करना पड़ेगा ना, इसका तो विकल्प आएगा ना कि हमारा मन यहाँ वहाँ ना चला जाए, हैं दुनिया में यहाँ वहाँ भटक ना जाए, है ना। ये सब का बहुत बड़ा विकल्प रहता है। सामायिक करने में सबका विकल्प ही रहता है कि हमको पूरा 1 घंटा जो सामायिक में बैठते हैं वो मन को पकड़ पकड़ के घेर घेर के और पर पदार्थों से हटा हटा के आत्मा पे लाना पड़ता है। पढ़ो भाई ये 51वां छंद, तो वो उसका उत्तर बता रहे इसमें कि तुम्हें उसकी भी कोई करना नहीं है फिक्र। बोलो बोलो। प्रति समय का ज्ञेय ज्ञान का निश्चित ही है, और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना। शांतो भाव से, अरे एकदम शांतो भाव से, उसमें ही जम जाना, एकदम फिर हो जाना। हाँ और पढ़ो एक छंद। हाँ, यह स्थिरता ही ध्यान कही जाती है भाई, इसकी ही महिमा पार है पार नहीं है। यह है
वचनातीत विकल्पातीत कही है, यह शब्दों में कही नहीं जा सकती भाई। देखो उसकी समस्या का उन्होंने कहा कि तुझे क्या जानना है। आत्मा आत्मा जानने का उपदेश दे रहे हैं ना, तो आत्मा जानना है, कहते नहीं, ज्ञान की हर पर्याय वो किसको गे बनाए, ये अनादिकाल से उसका नक्की है। और इसकी चर्चा अपन बहुत विस्तार से परीक्षा मुक्त सूत्र के आधार पर एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। और जो जो चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं उन सब में सब लोगों ने कई दफ़े सुनी हुई वो बात है कि हमारा हर ज्ञान की पर्याय अपने में गे उसका कौन को जानेगा वो लेके जाता है। खेमचंद भाई जब सबसे पहले हिंदी प्रांत में आते थे और हम 20, 22, 21 वर्ष के थे, तब उनका हमने व्याख्यान सुना था, तो वो व्याख्यान आज भी हमारे ख्याल में है। वो कहते थे गे के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार गे जाना जाता है। ये वाक्य खेमचंद भाई का सूत्र है, समझ लो, है ना, कि ज्ञान के अनुसार गे जाना जाता है। माने ज्ञान की उस पर्याय में ये योग्यता शामिल है कि वो किसको जाने, इसलिए तुम्हें कोई उसकी जिम्मेवारी नहीं है। अब एक बहुत बड़े काम से छुट्टी मिल रही है, लो तो, कि अब तुमको अपने ध्यान को किसी गे से हटाकर और किसी गे में नहीं लगाना है, आत्मा में नहीं लगाना है। सारा देश, सारे पंडित, सारे जो ध्यान करने वाले हैं, वो ध्यान की कक्षाएं लगाने वाले हैं, सिखाने वाले, सब मेरा विरोध कर सकते हैं क्या इस बात में? कैसे कैसे नहीं, अब आत्मा का ध्यान तो करें, पर दुनिया में चाहे जहाँ कैसे भटकने दें। यदि चाहे जहाँ हमारा उपयोग भटके, वो चाहे जिसको जाने, तो वो ध्यान क्या हुआ? अध्यात्म। अब तो ध्यान से सुनो, क्या हुआ? तो कहते वो तो अपना जिसको जानना है वो तो नक्की करके आया है, तो वो तो उसको ही जानेगा, और आप बदल नहीं सकते उसको। तो आप जो भी प्रयत्न करोगे वो बिल्कुल निरर्थक जाने वाला है, उसमें सफलता आपको मिलने ही वाली नहीं है। और तुम्हारा ध्यान में अंतर एक तरफ रखा रहेगा, क्योंकि उपयोग की स्थिरता का नाम ध्यान है, तो उपयोग स्थिर नहीं है। और यदि ये मानोगे कि हमारी ज्ञान का पर्याय तो गे नक्की है, तो ये मानना पड़ेगा कि वो आत्मा ही ज्ञान का गे बने, तब वो ध्यान कहलाता है। वो धर्म ध्यान तब कहलाता है, ऐसा नहीं है। कोई भी पदार्थ ज्ञान का गे बने तो भी वो ध्यान है। अब टोडरमल जी से किसी ने प्रश्न किया, तो उनने जवाब दिया कि सपक श्रेणी में भी वहाँ गे बदलता है, अर्थ से अर्थ संक्रांति होती है। तो उनने कहा जब पर पदार्थ पर ध्यान चला गया तो फिर वो उसमें निर्जरा कैसे कायम रहेगी? तो उन्होंने जवाब दिया कि बीतरागता खंडित नहीं होती है, और बीतरागता निरंतर प्रति समय असंख्यात गुणी बढ़ती है, भले ही वो जानने में आवे तो भी। तो इसलिए एक समस्या का आपको तो ध्यान करना है, तो हमको अकेले आत्मा पर खींचतान के ले जाना है। आज तक जो सबने ये किया है और माना है, वो आपको वो मान्यता बदलनी पड़ेगी। हैं? पढ़ो ये 52वां छंद। यह स्थिरता ही ध्यान कही जाती है भाई, इसकी ही महिमा पार है, पार नहीं है। यह है वचनातीत विकल्पातीत कही है, यह शब्दों में कही नहीं जा सकती भाई। माने एक तो ये हो गया, एक पॉइंट कि आपने हम बहुत ऐसा का प्रयत्न करते कि हम आप ध्यान नहीं करते, आप सामयिक नहीं करते, हम तो 2 घंटा करते हैं, हम तो रोज़ाना करते हैं। और यहाँ बैठे हुए भी बहुत से लोग रोज़ाना ही करते होंगे, और वो बराबर पूरी कोशिश करते होंगे कि हमारा ध्यान उपयोग पर से हटकर आत्मा पे जाए। अब वो जाता है कि नहीं जाता है, और एक समय को भी गया है कि नहीं गया है, मैं किसी में प्रश्नवाचक नहीं लगाना चाहता हूँ।
लेकिन ये बात तो नक्की हो गई ना कि उस जो पर्याय तो उसका नक्की है और वो अनादि से नक्की है और उसमें कोई फेरबदल कर नहीं सकता है, फिर भी तू कर रहा है तो तूने सर्वज्ञ की उस वाणी को स्वीकार नहीं किया। आज अभिनंदन जी अपने बता रहे थे, विधान कराते वक्त बार बार एक ही बात में बहुत वजन दे रहे थे कि ये जो सारी बातें आ रही हैं कि यहाँ पर इतने इतने सिद्ध हैं, सिद्धों में इतने गुण हैं, इतने अकीतम चैत्यालय हैं, उनकी इतनी इतनी बातें हैं, तो ये सब हमने तो देखी नहीं और हम तो जाके देख नहीं सकते, हम तो जाके जान नहीं सकते। हम तो शास्त्रों में पढ़ी हैं और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई हैं, उनने बताई हैं। तो हम सर्वज्ञ पर यदि श्रद्धा नहीं रखें, जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं रखें, तो फिर हम सबसे बड़ा क्या रहा। तो सिद्धों की जो भक्ति, कम से कम सिद्धों का स्वरूप तो सही जानना चाहिए कि उनके ज्ञान में जो सारा झलकता है और उसमें कोई फेरफार नहीं किया जा सकता। तो यही बात हमें स्वीकार नहीं है तो भगवान कहाँ रहे। तुम्हें और कितने ही अर्घ चढ़ाते रहो और कितने ही हाँ वहाँ के सब बोलते रहो कि ये अर्थ अलंकार है, ये शब्द अलंकार है, ये है, ये अलंकारों से कुछ नहीं होने वाला है। मेन मुद्दे में उनकी, ये अभिनंदन जी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं भी विधान पूरा सुन रहा था ध्यान से, उसमें हाजिरी तो मैं बहुत कभी कभी दी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं हाजिरी देने की पोजीशन में नहीं था, ख्याल में आया ना। लेकिन मैं सुन रहा था कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि अभिनंदन जी ये बात समझा रहे हैं। हमारी कहीं सर्वज्ञता संकट में तो नहीं है, हमारी श्रद्धा में से सर्वज्ञता पे तो प्रश्नवाचक नहीं लग रहा है। देखो 93वां छंद पर 53वां छंद पढ़ो, बहुत मार्मिक है। देखो यह प्रयत्न से साध्य नहीं है सहज साध्य, यह सहज साध्य ही इसे कहा है जिन शासन में। आगे भी तो सहज भाव में ही रहना है, यहाँ यत्न की आकुलता में क्यों रहते हो। ये जो है ना, मैंने ध्यान की किताब लिखी थी, वो है छोटी, करीब 20 पेज की होगी, तो उसमें मैंने लिखा था कि ध्यान, आत्म ध्यान यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है। तो बहुत बड़े विद्वान ने कहा, बहुत विरोध किया कि नहीं नहीं ये गलत बात है। और उसने इस बात से जोड़ा कि वो रोजाना 2-3 घंटे ध्यान में बैठता है और वो ध्यान करता है और उसके पास में वो ध्यान का इतना बड़ा रिकॉर्ड इकट्ठा हो गया है कि 20 साल से, इतने साल से बराबर ध्यान कर रहा है। और आज तुम चौकड़ी मार रहे हो उस पर, हैं, और तुम करते नहीं हो तो बराबरी पे खड़े हो रहे हो क्या। और उसके लिए बराबर प्रयत्न करता है, प्रयत्न पूर्वक ही रहता है। कोई भी चीज़ दिनचर्या का निभाना इतना आसान से तो नहीं होता। तुम रोजाना मेरे प्रवचन में सहज समय पे आ जाओ, इसके लिए तुम्हें कितना सतर्क और कितना सावधान होना पड़ता है। शायद मैंने कल परसों कोई बात बताई थी कि मेरे एक मित्र थे हैं राजमल जी प्रेस में, तो वो पहले मुंशी थे और अजमेर के अदालत में मुंशीगिरी का काम करते थे। तो उस वक्त वहाँ अंग्रेज जज था, तब की बात है, 70-80 साल पुरानी। तो उसमें वो जज बिल्कुल ठीक जैसे 10:01 भी नहीं होता था, 10 बजे अपनी कुर्सी पे आ जाता था। एक दिन भी 1 मिनट लेट नहीं हुआ। तो वो कैसे, लोगों को आश्चर्य होता था ये कैसे हो जाता है। तो उनने मुझे बताया कि वो जज साहब अपने घर से चलकर बगल में एक पेड़ था, उस पेड़ की छाया में आके पहले ही 10-15 मिनट पहले बैठ जाते थे और घड़ी देखते रहते थे, और फिर जब 10 बनते थे तो वहाँ जाके बैठते थे। माने उसमें इतनी सतर्कता बरतनी पड़ती थी, तब समय पे वो काम हो पाता था। अपने पूज्य गुरुदेव श्री भी 15-20 मिनट पहले जाके गद्दी पे बैठ पाते थे। तब यदि रोजीना 8:15 बजे प्रवचन शुरू करना है तो 8:15 बजे होता था और उनके श्रोता भी जाके सामने बैठ जाते थे सब। तो एक शब्द बोलते नहीं थे, किसी से कुछ कहते नहीं थे, सब अपना अपना स्वाध्याय करते रहते थे, वे भी करते रहते थे। तब निपटा है। तो वो इस बात से बहुत नाराज हुए मेरे से, और वे मानते रहे कि नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है, और शायद आज भी नहीं मानते हों।
प्रयत्न साध्य है नहीं, सहज साध्य से कहा जिन शासन में। और अब अभी देखो ये बहुत मार्मिक बात है कि आगे भी तो सहज भाव में ही रहना है, यहाँ यत्न की आकुलता को क्यों करते हो? कि मोक्ष में चले जाओगे तब सहज भाव से रहोगे क्या? नहीं। अरहंत हो जाओगे तब सारे काम सहज भाव से होंगे या प्रयत्नपूर्वक होंगे? उन्हें सारा जगत को प्रयत्नपूर्वक जानना पड़ता होगा, अपने आत्मा को प्रयत्नपूर्वक जानना पड़ता होगा, भगवान अरहंत को भी दिव्य ध्वनि को प्रयत्नपूर्वक करना पड़ता होगा। तो ये तो अपन सब सहज मानते हैं ना। और हम मुक्ति के मार्ग में चल रहे तो हमें भी वही अवस्था प्राप्त करनी है, ये हम मानते हैं सब कि हमें अरहंत सिद्ध बनना है। तो फिर अनंत काल तक वहीं रहना है, लौट के आते नहीं मोक्ष में से। तो अनंत काल तक तुम्हें सहज रहना है, ये समझ लो आप। कोई प्रयत्न नहीं करना है। अब तुम जब मुक्ति में अनंत काल तक सहज रहोगे तो फिर मुक्ति के मार्ग में सहज रहने की प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना। मुक्ति मार्ग में तो असहज प्रयत्न करते रहोगे और फिर वहां एकदम सहज कैसे हो जाओगे? यदि तुम्हें उस वक्त सहज रहोगे अनंत काल तक, तो उसके अब बहुत थोड़ा काल है, उसके सामने तो कितना कम काल है, समझे ना। तो उस अवस्था में तुम क्यों असहज होते हो? देखो, आगे भी तो सहज भाव में ही रहना है, यहाँ यत्न की आकुलता को क्यों करते हो? यहाँ यत्न की आकुलता में क्यों रहते हो? यहाँ नहीं साहब, वो यत्न के बिना कैसे होगा? प्रयत्न के बिना कोई काम कैसे हो सकता? ये इस जीव की समझ में आता ही नहीं। ये कोई गैर मोक्षों की समझ में नहीं आता, कि अजैनियों की समझ में नहीं आता, ये बात नहीं। मैं ये सब बात आप लोगों से सीधी कह रहा हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों की समझ में नहीं आता, और मेरे भी में नहीं आता था। अभी मेरी पक्की श्रद्धा उसमें हो गई है, बहुत दिनों से हो गई, और अभी और पक्की होती जा रही है, समझ लिया, निरंतर। ये किसी दूसरे की बात नहीं है बिल्कुल। और वे लोग ऐसा मानते हैं इसलिए किसी की आलोचना है। यदि आलोचना है तो तुम्हारी है, मोटा नहीं, ख्याल में है ना। तुम दूसरे पर मत टालने की कोशिश करना। देखो, आकुलता का मार्ग 54 में पढ़ो, आकुलता का मार्ग नहीं है। हाँ। आकुलता का मार्ग नहीं है जिन शासन यह, इसमें आकर भी क्यों तुम व्याकुल होते हो? व्याकुलता से बचने को इसमें आए हो, फिर भी क्यों इतने भारी व्याकुल होते हो? काय के लिए आए हो तुम? आकुलता माने दुख होता ना, और अनाकुलता माने सुख। तो दुख से बचने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए आप जिन मार्ग में आए हो, धर्म करने के आपने जो प्रयत्न किया वो इसके लिए किए हो। अब जो आकुलता से बचने के लिए कर रहे हो, फिर यही आकुलता ही करते हो, उसके लिए भी आकुलता करते हो। देखो, अब व्याकुलता से बचने को इसमें आए हो, फिर भी क्यों इतनी भारी व्याकुलता करते हैं? विचार करो गंभीरता से। आप व्याकुलता से बचने को इसमें आए हो, फिर भी क्यों इतनी भारी व्याकुलता करते? और वो व्याकुलता करना माने प्रयत्न। अब उसे वो प्रयत्न साध्य कहता है, उसे वो मुक्ति मार्ग में चलना कहता है, वो कोशिश कहता है। अच्छा, तुमने खूब कोशिश करी हो ना, तो मुझे बताओ कितने सफल हो गए? सैकड़ों, तुमने 10-20 वर्ष की प्रैक्टिस हो गई है, तो 1-2 मिनट तो तुम्हारा उपयोग एक जगह स्थिर हो गया होगा। बोलो क्या है तुम्हारा, क्या है पोजीशन? आखिर तो शिकायत उन तक यही करते रहते हो कि हम क्या करें, चित्त तो स्थिर होता ही नहीं है। वो गुरुजी भी समझाते रहते हैं कि बेटा तुमने पूरा प्रयत्न नहीं किया होगा, ढंग से नहीं किया होगा, तुम्हारी ही कमजोरी है, और करना बस ये चलता रहता है दोनों तरफ। लेकिन वो हो ही नहीं सकता, उसका गेय तो नक्की है, वो बदला ही नहीं जा सकता है, हैं? तब वो उसकी सहजता भंग होती है।
है ना। देखो, मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहोगे, मुक्ति मार्ग में भी तुम क्यों व्याकुल होते हो? जब मोक्ष में अनंत काल तक तुम्हें सहज भाव से रहना है, तो मुक्ति के मार्ग में जरा और पहले से सही, बस इतना क्या, इतने काल तक रहे हुए तो और पहले से हो जाए थोड़े। और होना तो पड़ेगा, निराकुल तो यही होना पड़ेगा। तब तुम्हारा जो छपक श्रेणी चढ़ोगे तो उसके पहले अंतर मुहूर्त तक तुम्हें जो काल है ना, जब कर्म कटेंगे, जब वो असली ध्यान होगा जिससे तुम्हारे कर्म कटेंगे, तो तुम उसमें तो निराकुल रहोगे ना। उसमें तो बदला बदली का माथे पर तुम्हारे बोझा नहीं रहेगा कि वहाँ भी कोशिश करते रहोगे। मैंने ध्यान में कोशिश की जाती है कि नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो इतना साध्य मानते हैं वे तो कोशिश कर नहीं मानते हैं, कि सहज छोड़ देंगे तो ना उन्होंने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमको इतनी ही आकुलता है। पढ़ो भैया ये 55-56, ध्यान से सुनना। हाँ, मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहोगे, मुक्ति मार्ग में भी तुम क्यों व्याकुल होते हो? आकुलता व्याकुलता तो केवल दुखमय है, वह मुक्ति मार्ग में कैसे हो सकती है? मुक्ति और मुक्ति मग दोनों ही सुखमय हैं, और भगवान आत्मा भी आनंद स्वभावी। अरे ज्ञान का पिंड और सुख कंद आत्मा, अनंत गुणों का गोडाउन भगवान आत्मा। मुक्ति का मार्ग सुखमय है। देखो, निरंतर सुख की वृद्धि होती है ना, असंख्य गुणी आगे आगे बढ़ते जाते हैं, सुख की वृद्धि होती है। मैंने कई दफ़े कहा कि राजा सैनक पहले नरक में है ना, तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, सब अपनी अपनी सोचो कि तुम यहाँ जो हो सब तरह की अनुकूलता है, न रोटियों की कमी है, न कुछ कमाना मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है, 2 रोटियाँ सुख शांति से मिल जाती हैं सब। अब तुम्हारी जो पोजीशन है और राजा सैनिक की पहले नरक में जो पोजीशन है, सुखी कौन है, ज़्यादा सुखी कौन है नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बोलो सुनील, हैं? क्योंकि सुखी जब अपन को समय दृष्टि नहीं मानते हो, नहीं मान सकते हो, मानते ही तो तुमको मोक्ष में से निकाल दिया जाएगा, फिर तुम मोक्ष नहीं रह पाओगे, राजकोट में नहीं रह पाओगे बेटा। और यही कहते रहना हमें नहीं है समय दर्शन, नहीं हो जाए तो भी बेटा ये कहते रहना कि नहीं है क्या तो अब राजा सैनिक सम्यक दृष्टि है, तो तुम्हें तो सुख का, यदि मिथ्या दृष्टि हो तो सुख का अंश भी प्रकट नहीं हुआ है, निराकुलता का अंश भी प्रकट नहीं हुआ है, और वे निराकुल हैं। अब मान सकता है कोई पहले नरक का नार की वो जो है, अभी हमारे भजनों में भी लिखा है, और उस हमारे अभिनंदन जी बहुत प्रेम से गा गा के सुनाते हैं कि वो कहते हैं कि वो नरक समकित सहित नरक में भाषा है सुखमय खासा, क्या है वो हैं, और समकित रहे तो स्वर्ग में भी आकुलता का घर है, यानी भजनों में भी हम गा रहे हैं ना कि वो सुख है, यदि वो आत्मज्ञान है, सम्य दर्शन है तो वहाँ सुख है। अब फिर पंचम गुण स्थान में आए तो फिर मान लीजिए कि मैं दूसरी प्रतिमा तीसरी प्रतिमा हो गई, पर एक चदरा लट लिया और उतना से, और उसमें ही शुद्ध सात्विक खाना पीना, वो भी पराधीन। यदि पराधीन तो खाना छुल्लक अलग को होता है, लेकिन हम तो पहले से ही बना लेते हैं पराधीन खाना। अपने घर में अपनी पत्नी बना के खिलाए वो भी पराधीन ही है, लेकिन दूसरे की पत्नी से रोजी ना दूसरों के भरोसे ही खाते रहना तो महापराधीन है ना।
और ऐसे में कह रहे वो हमसे कई गुणे सुखी हैं। सुख की वृद्धि होती ना निरंतर, आगे आगे गुण स्थान में मुनिराज हैं वे और ज़्यादा गुण स्थान में और ज़्यादा सुखी हैं। आकुलता से रहे थे तो वो आकुलता से रहे थे, मुक्ति और मुक्ति मग दोनों ही सुखमय हैं, और भगवान आत्मा भी आनंद स्वभावी। दोनों मार्ग भी हैं और आत्मा भगवान आत्मा जो मार्ग में है वो आनंद स्वभावी है। अरे ज्ञान का पिंड और सुख कंद आत्मा, अनंत गुणों का गोडाउन भगवान आत्मा। अरे त्रिकाली ध्रुव है यह भगवान आत्मा। असंख्यात परदेसी, परदेसी में प्रदेशी, अनादि अनंत आत्मा, इसके ही आश्रय से मुक्ति मार्ग पनपता। इसका दर्शन ज्ञान चरित्र मुक्ति का मार्ग। तो ये जो मुक्ति का मार्ग है ये तो आनंदमय है। छेड़ाला में लिखा है, और हमने पहली साल ही विद्यार्थी आते ही नहीं उसके पहले शिविरों में ही पढ़ा देते हैं। क्या लिखा? जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना मैं दुख स्वरूप है। दर्शन ज्ञान चरण की पूर्णता मुक्ति है। ये मिस्टर 2 छंद तुम ये बोलो, कौन सा? 58 और 59, फिर मैं इसका अर्थ करूंगा। हाँ, दर्शन ज्ञान चरण की पूर्णता मुक्ति है, शांत निराकुल भाव निरंतर ही रहता है, सहज भाव ही मुक्ति का सच्चा स्वरूप है, असहजता तो सदा अरे संसार रूप है, अरे अशुद्धि तो आश्रव है वंद रूप है, शुद्धि की उत्पत्ति को संबर कहते हैं, अर शुद्धि की वृद्धि तो निर्जरा तत्व है, अर शुद्धि की पूर्णता को मोक्ष कहा है। देखो, आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, 5 तत्व एक छंद में पूरी तरह स्पष्ट कर दिए। सुनील, क्या कमी है बोलो इसमें? इनके स्वरूप में अशुद्धि आश्रव है ना, और आश्रव और बंध है, और शुद्धि की उत्पत्ति संबर है, और शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है, और शुद्धि की पूर्णता मोक्ष है। अब इसमें क्या कमी रह गई बोलो? हैं? अरे अशुद्धि तो आश्रव है, बंध रूप है, शुद्धि की उत्पत्ति को संवर कहते हैं, अर शुद्धि की वृद्धि तो निर्जरा तत्व है, अर शुद्धि की पूर्णता को मोक्ष कहा है। और वो अब देखिए फिर लौटते हैं जरा, ये पढ़ना 60वां छंद। आनंद का रस कंद ज्ञान का पिंड मोक्ष है, अनंत वीर का धनी चंड पर चंड मोक्ष है, अरे अनंतानंत गुणों का पिंड मोक्ष यह, सादी फिर भी रहे अनंतानंत काल तक। देखो कहते हैं मोक्ष का स्वरूप आ गया। आनंद 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 आनंद, पर आनंद का रसकंद है, ज्ञान का पिंड है, और वो अनंत वीर का धनी है, चंड पर चंड है, अत्यंत उग्र पुरुषार्थी है, अनंत अनंत गुणों का पिंड यह मोक्ष शादी काल से रहेगा और अनंत काल तक रहने वाला है। लेकिन ये सब जो प्रक्रिया होगी ना, 2 छंदों में अपन ने पढ़ी 59 और 60 में, ये सब संबंध से वो सारी प्रक्रिया एकदम सहज भाव से ही संपन्न होगी, उसमें कोई प्रयत्न साध्य कुछ भी नहीं है। देखो पढ़ो, ये 2 पढ़ लिए अपन ने, 2 60 और 61वां छंद पढ़ो। आनंद का रस कंद ज्ञान का पिंड मोक्ष है, अनंत वीर का धनी चंड पर चंड मोक्ष है, अरे अनंतानंत गुणों का पिंड मोक्ष यह, सादी फिर भी रहे
सब होगा सहज एकदम सहज समझ लो। मुक्ति का तो मार्ग एकदम सहज सरल है। जब तक तुम ना हुए सहज तब तक ही समझो। तब तक गोते खाते रहना। भविष्य जब तक असहजता रहेगी, सहज नहीं होगे, तब तक संसार में भटकना नहीं छूटेगा। तुम जब तक प्रयत्न करते रहोगे तो तुम भाई गलती क्या है, हम तो मोक्ष ही का प्रयत्न कर रहे हैं, आप आपसे पूछ रहे, प्रयत्न करके पूछ रहे, प्रयत्न करके समझ रहे और करने को तैयार हैं, हमारी क्या गलती है जो हमसे आप ऐसा कह रहे हो कि तुम वो जो सहज है ना, उस सहज स्वीकार नहीं कर रहे उसे। आगम में प्रमाण निकाल के बता दें तो आगम के प्रमाणों की बौछार से मार से भगवान की आज्ञा है, गुरुदेव ने भी यही कहा है, तर्क और युक्ति से भी आपको समझाएं तो इससे आप स्वीकार कर लेते हो, लेकिन अंदर में हमारी स्वीकृति नहीं होती। देखो क्रमबद्ध पर्याय पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाई और हम सब लोगों ने बिल्कुल स्वीकार करी। कोई मुमुक्षु ऐसा है कि जो आज ये कहता हो कि क्रमबद्ध पर्याय जो बताई है वो सही नहीं है, सब बिल्कुल सब स्वीकार करते हैं, है ना। और मैंने गुरुदेव से इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा जिसका भव का समुद्र का किनारा पास नहीं आता है उसको क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आती है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ जाने के बाद वो जीव अनंत काल तक संसार में नहीं रह सकता, वो जल्दी से जल्दी मोक्ष जाता है। ख्याल में आए ना। तो अभी अब अपने विचार करें, सब स्वीकार कर रहे, अब तो इसका मतलब है कि जब सब कुछ नक्की है तो कुछ भी बदला बदली नहीं हो सकती है। अब फिर भी हम निरंतर उसमें लगे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और हम पंडित लोग भी तुम्हें समझा रहे, प्रयत्न करने की बात कह रहे हैं कि साहब हम शास्त्र में बता दें, ज्ञानियों ने भी ऐसा किया है। तो किस भूमिका में किस तरह के भाव आते हैं और किस तरह के विकल्प आ सकते हैं वो हमारी जिनवानी में लिखा है। तो उस ज्ञानियों की भूमिका में उस टाइप के विकल्प आ सकते हैं, तो वे आते हैं। तो आते हैं तो इसका मतलब वो श्रद्धा के लेवल पे हैं और श्रद्धा में वे स्वीकार हो रहे, ऐसा थोड़ी है। माने उनको वो श्रद्धा में के लेवल पे स्वीकृत होना चाहिए। हमारी समस्या तो ये है कि हमें श्रद्धा के लेवल पे भी स्वीकृत नहीं होता है। देखो इसमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है 62वें छंद में, पढ़ो भाई। भवसागर में गोते। क्यों? अपन ने जो बनाई है कैसेट, उस कैसेट में जो राग है वो भूल जाते हो बार बार। अपने जैसे तुम अपने विधान कराने में और रोजीना अपने प्रयोग करते रहते हो, एक एक पंक्ति पे अलग अलग, और फिर ऐसा नहीं करो। यहाँ तो तुमने सारे जो भेजा ना वो हिसाब से करो। बोलो क्या है? हाँ। भवसागर में गोते खाना इष्ट नहीं हो तो तुम सभी पर्ण मन को ही सहज समझ लो। अरे आज तक कुछ भी असहज नहीं हुआ है, जो कुछ होता सभी सहज ही तो होता है। अभी आज समझ लो तुम्हें, अभी संसार समुद्र में अनंत गोते नहीं खाना है तो तुमको ये सहजता से समझना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। असहजता में रहे हो तो संसार में हम गोते खाते रहे हैं, ये इसका सहज ही प्रमाण है। क्योंकि उससे हम टेंशन से विदाउट हो ही नहीं सकते हैं, और नहीं हो सकते हैं तो जो ध्यान नहीं हो सकता, तो आत्मा में नहीं जा सकते, और ध्यान की अवस्था में ही कर्म करते हैं, मोक्ष में जाता है। श्रेणी में भी ध्यान ही होता है ना, तो वो नहीं रहते हैं। यदि तो तुम सभी परिणमन को ही सहज समझो, सभी परिणमन को, एक बात की बात नहीं है।
ज्ञानी का अज्ञानी का सब जो भी हो रहा है अपन निरंतर प्रयोग के रूप में भी अपन को ये मालूम पड़ता है कि जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं वो 1000 प्रयत्न करते हैं लेकिन उस दिशा में वो गाड़ी नहीं पहुंचती है और जहाँ उसे पहुंचना होता है वहाँ की तरफ पहुंच जाती है और आश्चर्य होता है। और कभी कभी हम अच्छी दिशा में कोई काम करना चाहते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं और नहीं होता है और एकदम अचानक हो जाता है। देखते कि नहीं देखते? 1,00,000 दफे फेल होते हैं तो भी हमारी वो श्रद्धा टूटती नहीं है, वो करने का विकल्प हमारा टूटता नहीं है। हम चुपचाप शांति से नहीं रह सकते, है ना। भव सागर में गोते खाता खाना रहना इष्ट नहीं हो तो तुम सभी परिणमन को ही सहज समझ लो। सारे परिणमन की बात है। अरे आज तक कुछ भी असहज नहीं हुआ दुनिया में, आज तक कोई भी चीज अनिश्चित नहीं हुई है, पहले से निश्चित थी और उसके अनुसार ही हुई है। जो कुछ होता सभी सहज ही होता है। अब और कोई की बात हम तुमको क्या करें। 24 तीर्थंकर का यह कथन समझ लो। अब एक भगवान कम पढ़ते हो ना, तो आदिनाथ से लेके महावीर तक ये 24 तीर्थंकरों ने ये बात बताई है और 100 इंद्रों की उपस्थिति में कहा गया है। ये बात 100 इंद्रों की उपस्थिति में एक नहीं है। आप जानते हैं ना, हमारे कुछ श्वेतांबर भाई मानते हैं, क्या मानते हैं, भगवान पारसनाथ का चतुर्याम था और महावीर में आते आते 5 महावीर हो गए। क्यों? मैं क्या नाम, संजीव जी आपने तो सुना होगा ये क्या चक्कर है। वो क्योंकि महावीर एकदम नग्न थे, ये बात इतिहास में प्रसिद्ध है और सारे विश्व के लोग, ऐतिहासिक लोग भी ये मानते हैं, इसलिए वे उन्हें तो कपड़ा पहना नहीं सकते थे। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान को में वे कपड़े पहने थे, ये मानते हैं। तो पार्श्वनाथ सचेलक थे क्या, और पार्श्वनाथ 4 महाव्रत मानते थे, हैं? माने ब्रह्मचर्य को वे महाव्रत नहीं मानते थे, तो स्त्री को परिग्रह में शामिल कर लेते थे, हैं? जब मैं यहाँ आया तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, कस्तूरचंद जी का असली बार नाम सुना होगा आपने, संजीव तुम तो जानते ही होगा। तो वे कहते चतुर्याम था, पार्श्वनाथ का चतुर्याम था। मैंने कहा आप भी कह रहे हो, ये तो श्वेतांबरों की मान्यता है। तो महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़ा तो 5 महाव्रत किए। विपिन जी आपने अभी आज तक नहीं सुनी होगी ये बात। 5वां जोड़ा इसलिए नग्नता रखी कि ब्रह्मचर्य प्रूफ तो क्या, ब्रह्मचर्य का प्रूफ देना था, इसलिए वस्त्र का त्याग किया है। और मैंने पार्श्वनाथ भगवान की जो स्तुति लिखी है, कौन बोलेगा? बोलो। प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। तो मैंने जानबूझकर अचेलक शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वे लोग उसे सचेलक मानते हैं और दिगंबर अपन लोग अचेलक मानते हैं। 24 तीर्थंकर अचेलक हैं। तो तुमने कहा आखिर हम इसमें क्यों अचेलक डाला, नेमिनाथ को अचेलक कह देते हैं। लेकिन भाग्य की बात है कि मैंने 24 परिग्रहों से रहित 24 तीर्थंकर की स्तुति, आज मैं चश्मा नहीं लगा के आया, हाँ 24 तीर्थंकर की स्तुति लिखी। तो एक एक परिग्रह से अभाव में लिखी। तो मिथ्यात्व परिग्रह का अभाव आदिनाथ में, क्रोध परिग्रह का अभाव अजितनाथ में है, फिर संभवनाथ में मान परिग्रह का अभाव। आपने ध्यान दिया होगा ना, आपको बहुत लोगों को तो मालूम है, मैंने पहले ही लिखा
24 परिग्रह रहे थे 24 जिन राज। तो 23वां परिग्रह भाग्य से बच रहे तो ऑटोमेटिक भी आ गया, तुम हो अचेलक पार्श प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर। 24 तीर्थंकर, तो इसका मतलब अलग अलग हुआ ना। महावीर ने अलग कहा, 5 महाव्रत बताए, इनने 4 बताए, तो बाकी तीर्थंकरों ने 4 बताए थे। तो ये यहाँ इसलिए एक बात खास कर लिखी है कि ये बात जो हम आपको बता रहे हैं कि सब पर्याय सुनिश्चित हैं, हर पर्याय का ज्ञान का गेय सुनिश्चित है, इस 24 तीर्थंकरों ने बताई है। इसमें कोई फर्क नहीं है, आदिनाथ ने कुछ बताया हो, आदित्यनाथ ने कुछ बताया हो, एक बात। अब आप पढ़ते हो वो स्तुति, लेकिन आपका इस पे ध्यान नहीं जाता होगा कि जब उस पर लेकर कितना ऐसा हम पे ये आरोप लगाया गया कि हम श्वेतांबर हो गए, हम श्वेतांबरों का पक्ष लेते हैं। हम ये कहते, अरे हम तो उन श्वेतांबरों के बीच में ये लिखी स्तुति लिखी, और मालूम तुम दिगंबर जितनी नहीं पढ़ते उतनी श्वेतांबर पढ़ते हैं। अमेरिका में इसके कैसेट पहले गए हैं, और वहाँ पर हर एक के, हम जब गाड़ी में बैठ के जाते हैं ना, हमको ले जाते हैं वो खुद ड्राइवर बन के, तो उसमें एक कैसेट लगा रहता है, तो 24 दिनों की वंदना चलती रहती है। क्यों विपिन जी हैं? और हमने लिखा क्लियर कि तुम हो अचेलक पार्श प्रभु, है ना। देखो 100 इंद्रों की उपस्थिति में कहा गया है। अपने पूज्य गुरुदेव फरमाते थे ना, तीर्थंकर देव ने 100 इंद्रों की, ये मतलब अकेले में कोई गुपचुप किसी के कान में नहीं कह दी थी। 24 तीर्थंकर का यह कथन समझ लो, 100 इंद्रियों की उपस्थिति में कहा गया है क्या कि सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। क्यों? यत्न तो जब कि बदला बदली हुए तो यत्न की बात आए, जब कुछ बदलता ही नहीं है और सब पहले से नक्की ही है, सब क्लियर है, तो उसमें प्रयत्न की जगह कहाँ रह जाती है ना। और जिनवाणी में जगह जगह पर यह फरमाया, और जिनवाणी में भी जगह जगह पर ये बात कही है। कहाँ कही? जितनी कहानियाँ लिखी प्रथमानी योग में, तो सब लाखों लाखों वर्ष आगे तक की उन्होंने बता दी, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। इस भाषा में है, इसका क्या मतलब? सब नक्की है ना। जिनवाणी में जगह जगह पर यह फरमाया, चारों अनुयोग में, ये कर्म से ऐसा बंध होगा, इसमें ऐसे भाव होंगे, जब ऐसे बनेगा तो ये जाएगा, ये गति में ये जाएगा, फिर निगम से निकलेगा तो इतने भव में 2 इंद्री मेरा, इतने भव में 3 इंद्री, इतने भव में 4 इंद्री, इतने भव में 5 इंद्री, इतने नरक में। क्यों? 2000 सागर को निकलेगा तो 2/3 स्वर्ग में, 1/3 नरक में। क्यों? ये सब नक्की है, मेरे को पक्का सब बातें लिखी हुई हैं। जिनवाणी में जगह जगह पर यह फरमाया, आंख खोल कर देखो तो सब जगह मिलेगा। कितने स्पष्ट भाषा में बात लिखी है। लेकिन क्यों नहीं आ रहा समझ में? पढ़ो भाई 64वां छंद। काल लब्धि के आने पर ही हाथ लगेगा, और 5 समवायों के बिन काम न होगा। एक बार तुम निर्विकल्प हो करके भाई, सहज भाव से स्वयं समझ करके तो देखो। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि काल लब्धि नहीं आई थी। काल लब्धि आने पर ही ये समझ में आता है, समय आने पर ही होता है। आदिनाथ जैसे समझाने वाले थे और मारीच की समझ में नहीं आया। क्यों? कि संसार समुद्र का किनारा दूर था। निकाले छंद, इसमें है, निकाले छंद। और शेर की पर्याय में उसी जीव को समझ में आ गया, और कैसी अवस्था में, मांस खाते हुए हिरण को पार करके। क्यों? क्योंकि समझाने वाले मुनिराज अच्छे थे आदिनाथ से, क्योंकि संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया था। पढ़ो ये छंद, 83 नंबर का छंद पढ़ो आप किताब। हाँ, आदिनाथ ने समझाया मरीचि न माना, क्योंकि भव का अभी किनारा बहुत दूर था।
एक एक कोड़ा कोड़ी सागर था, क्योंकि चौथा काल के शुरू का था और अंत में जाना था। हाँ हाँ। आदिनाथ ने समझाया मरीच न माना, क्योंकि भव का अभी किनारा बहुत दूर था। शेर ने माना क्योंकि किनारा पास आ गया, काल लब्धि के बिना अरे कुछ समझ ना आता। तो ये काल लब्धि नहीं आएगी तब तक ये क्रमबद्ध पर्याय भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तब तक ये सहजता भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये सहजता समझ में आ जाए तो 2-4 भव से ज़्यादा संसार में रुकना संभव नहीं है। अब ये हम देखते हैं समस्या ये कि चौथे गुणस्थान से लेकर और जो 6वें गुणस्थान तक के जीवों में शास्त्रों में इतना वर्णन है कि इनके निरंतर इस तरह का उपदेश, इस तरह की सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसका कारण क्या है कि किस गुणस्थान में कैसे कैसे भाव आ सकते हैं, वो जिनवाणी में बहुत विस्तार से वर्णन है। तो उन्हें हमें बदलने का भी विकल्प आ सकता है। वो कोई क्रमनियमित पर्याय वाला जो अपने वो छंद हैं उसमें तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि एक किस समय कैसा भाव आएगा और कैसे बदलने का कैसा भाव आएगा, कौन से गुणस्थान में आएगा। तो ऐसा सहज देखो, ये बिल्कुल अत्यंत स्पष्ट है कि जो होना है वो नक्की है और वो ही होगा, लेकिन भाव आता है, फिर भी तीव्रता से भाव आता है। ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को भी आता है। इस जगत में कुछ ऐसा अन्य गलत होते दिखाई देता है तो उन्हें विकल्प आता है, बोलते भी हैं, करने के लिए भी दौड़ते हैं, कहने में भी आता है। देखो मैं बहुत सोचता, मैं जो वर्तमान की सब परिस्थितियाँ चल रही हैं उनमें अपने से को बहुत अछूता रखने की कोशिश की, समझे ना। सहज सहज बिल्कुल सहज रहने, सहज तुम्हारे दिमाग में सहजता घुस रही ना बहुत गहराई से कि अपन सहज रहो, जो होना है वो ही होगा। फिर भी मैं सोचते सोचते आज मुझे भाव आया वीर सागर कि भी ज्ञानी की भूमिका में भी ऐसा भाव तो आता है, ये कहने का एकदम ऐसा होता दिखाई दे तो ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है। मेरे को भी बहुत तीव्रता से ये भाव आ रहा है और मैं उस विकल्प को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं वो कहता हूँ। श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है, होना तो वो जो है वो ही होगा। और मैं किसी के कहने से नहीं कह रहा हूँ, किसी से मैंने सलाह मशवरा नहीं किया है, किसी से मैंने पूछा नहीं है। और अभी प्रवचन करने के शुरू करने के 15 मिनट पहले ही मेरे को विकल्प आया है विपिन जी। किसी से पूछने का, तुमसे बात करने का, किसी से बात करने का अवसर ही नहीं था, लेकिन बहुत तीव्रता से विकल्प आया है, इसलिए मैं कहता हूँ होना होगा कुछ, कोई वस्तु का स्वरूप उसी तरफ की व्यवस्था होगी। इसलिए मेरे को भाव ये आ रहा है कि यदि इस परिणति को जो जिस दिशा में जा रही है वो नहीं संभली, नहीं सुधरी, तो बहुत बड़ी तकलीफ न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरी मुमुक्षु समाज को हो सकती है, पूरी समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और यदि ये बात सहज भाव से, जरा सी बात में कुछ नहीं है, राई की ओट में पहाड़ है, यदि हमारे चित्त में ये जम जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ अत्यंत विनम्रता से पूर्वक, ये जो विकल्प आया है मैं अभी कह दूंगा, फिर अपने इस कोशिश में ही हो जाऊंगा कि अभी मैं निर्विकल्प रहूँ, जो होना है वो ही होगा। और अभी भी मेरा वही श्रद्धा वही है, लेकिन जरा सी बात हो तो सब पूरी शांति हो सकती है। बस ये बात है कि जो हमने से गलती हो गई है खेद मान लें, हम उस पर जाते हैं कि वही उसमें हो सकता है क्या वो ऐसा कर सकता है क्या वो चरखा चला सकता है। अरे इस पर निर्णय नहीं हो रहा है
कि वो मुनिराज चरखा चला सकते हैं कि नहीं चला रहे हैं। ये तो सवाल ये है कि हमने जिस भाषा में उस बात को व्यक्त किया वो झगड़े का कारण वो है। बस हम अपने उस बात से मरी हो जाए, नहीं करें इस तरह की प्रवृत्ति। बात तो अभी इसकी है, अभी वो कर सकते कि नहीं कर सकते हैं उसका भी बात अलग है। और उससे हमारा मोक्ष उससे रुक रहा है कि हमारी तत्व ज्ञान में इतनी बड़ी बाधा हो रही है। मुझे अभी अपनी परिणति पर ये भरोसा है कि यदि योगेश जी और योगेश जी के दो पांच लोग जो सलाहकार हैं, जिनकी बात वो सुनते हैं और वे मानते हैं, वे यदि चाहें तो बस बहुत थोड़ी सी बात में कि वो अपना खेद प्रकट कर दें, उस गलती को मान लें, स्वीकार कर लें, भविष्य में नहीं करेंगे, इस तरह स्वीकार कर लें, तो वो बिल्कुल मामला निबट सकता है। और मुझे भरोसा है कि मेरी सब मानेंगे। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि वे माने तो मुझे इतना पक्का भरोसा है कि वहाँ से लेकर मोक्षुओं तक, विरोधियों तक, जो जिनने आंदोलन चला रहा है वो भी मानेंगे। इसलिए क्योंकि बिल्कुल मैं निर्लिप्त रहा हूँ उससे। मैं अपने को बताया तो मैं अभी भी मेरे को विकल्प है कि यदि उनके साथी सुन रहे हों, वो सुन रहे हों, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप अपने घर में बैठे बैठे इस टीवी पे से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल दें तो उसी के आधार पर सब शांति हो सकती है, सारा मोक्ष समाज बच सकता है। और इतना झगड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, और वहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा, उतने दिनों तक किसको कितनी आकुलता होगी। हम तो मर ही जाएंगे, हम तो निराकुल होकर नहीं जा पाएंगे ना इस भव से। इसलिए मैं बहुत विनम्र भाव से, मुझसे किसी ने नहीं कहा है और मैं ना किसी के कहने से कह रहा हूँ हैं, और ना मैं किसी के दम पे कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि यदि वो इसके लिए तैयार हो जाएं, उनके साथी तैयार हो जाएं, तो सारा देश तैयार हो जाएगा और कल से एकदम शांति हो जाएगी। इसलिए मैं बहुत विनम्र भाव से ये अपील करना चाहता हूँ योगेश जी से भी, भैया तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारे विद्यार्थी हो, तुमने इतना ज्ञान अर्जित किया है, इतना लाभ लिया है, तुम अपने गांधी जी इतने दिनों तक जिंदा रहे थे तो भी कुछ समाज का को कुछ कर पाए। यदि इस तरह से भगत सिंह जैसे फांसी पर चढ़ जाते क्या ना, तो भगत सिंह ने क्या कर पाया है? बस एक जगह जगह 2-4 स्टेचू लग गए होंगे, देश का तो कुछ कर नहीं पाया। तो अपना हित बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा का हित बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल कोई कसाय भाव की बात नहीं है, कोई नेतागिरी की बात नहीं है। मुझे कोई नेतागिरी नहीं चाहिए, मैं तो समाधि लिए हुआ आदमी हूँ। मैं अपने डर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो 1.5 साल कितना जिंदा रहूँगा, ज़्यादा जिंदा रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो सारे मुमुक्षु समाज के लिए और सारी जैन समाज के लिए ये हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि आप मान लो, यदि मेरी बात आपके चित्त में आवे तो मुझे फ़ोन करना, मैं इस काम को निपटा दूंगा। मुझे पक्का भरोसा है, बहुत सहजता से। इतनी लंबे जाना, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वकीलों को लाखों रुपया 1-1 घंटे के देकर, और इसमें सब उलझना, और वर्षों तक सबके चित्त में कितनी आकुलता रहे। सुनील जी, ये कितनी आकुलता रहे, ये बहुत अच्छा काम नहीं है, बहुत दुख की बात है। मैं अत्यंत पवित्र भाव से, बिना किसी नेतागिरी के किस चक्कर के, मैं बहुत अत्यंत पवित्र भाव से ये हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि यदि आप मेरी बात पर ध्यान दो तो ये मुमुक्षु समाज बहुत संकट से बच सकता है। और मैंने ये गले से आने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ, क्यों कि मुझे अंदर से एक इतनी तीव्र विकल्प है। तो मैंने वो पढ़ा था कि कोई ऐसा तीव्र विकल्प जब आता है कि कोई गुरुदेव जैसा महापुरुष मान लो हमको प्रेरित कर रहा है कि तुम चुप क्यों बैठे हो, अपने भाव व्यक्त करो, और शायद इससे होना हो और ये काम हो जाए,
तो फिर बाद में मुझे खुद को पछतावा नहीं रहे कि मैंने अपनी नहीं बैठा रहता और एक दफ़े अपील तो कर देता। जो मानते तो मानते, नहीं मानते नहीं मानते, होना तो वही है जो होना है, होगा तो वही, सहज भाव है। तो मैं ये सबसे अपील करता हूँ, खासकर योगेश जी से और उनके सहयोगियों से, जो जिनकी बात वो मानते हैं, जिनसे वो सलाह मशवरा कहते हैं कि भाई ये लड़ाई का रास्ता अच्छा नहीं है, इस समाज में बहुत शांति हो सकती है समय सार में अत्यंत साक्षी पूर्वक। और मैं पूज्य गुरुदेव श्री की साक्षी पूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि सबके हित की भावना से ही मैं ये बात कहने का मुझे विकल्प आया है। आप सब लोग गंभीरता से विचार करें और यदि कोई आदमी उनको ये बात समझा सकता है तो उनमें मेरे सहयोग की कोई ज़रूरत होगी तो मैं तो ऐसी प्रतिज्ञा जैसी लिए हुए हूँ कि मैं बिल्कुल एक शब्द बोलूँगा नहीं, सोचूंगा नहीं, ऐसा समाधि लिए हुए हूँ। लेकिन फिर भी मैं वो समझ लो प्रतिज्ञा तोड़ूंगा और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करूँगा। इसलिए मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आदमी इसमें सहयोग कर सके और उनके मानस को तैयार कर सके तो ये काम करे। हाथ से मौका निकल जाएगा, फिर अभी मौका है, जो कुछ होगा वो 1-2 दिन में ही हो जाएगा। इसलिए मैं अत्यंत आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ। नाम तो लेके मैं योगेश का ले ही रहा हूँ और बाकी मुझे लोग सचमुच पता नहीं है कि कौन लोग उनके साथ हैं, कौन लोग की बात वो मानते हैं, कि किससे सलाह करते हैं। मुझे सचमुच कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं अरुचि बताता रहा हूँ तो इसलिए लोग मुझे बताते नहीं। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि अभी तक मेरे से एक आदमी ने नहीं कहा, एक आदमी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, एक आदमी ने मेरे से कोई ना सलाह मांगी, ना मेरे से सहयोग मांगा, ना कि मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत शांति थी इस बात की, कभी मेरी समाधि में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आज अपने आप ही हो गया और मैं इसलिए मैंने अब किसी को बताए बिना ये आप सबसे एक साथ पूरी समाज से कह दिया। और मैं इस कर्जे से मुक्त हो रहा हूँ कि मुझको जो पछतावा रहता कि मैं क्यों नहीं, जब मेरे मन में इतनी तीव्रता से आ गई थी बात तो मैंने क्यों नहीं कही। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आप सबके सामने कह रहा हूँ, आप सब तक पहुँचाना मेरी बात को। और यदि ये इसमें हो गया कुछ काम तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। मुमुक्षु समाज की सुरक्षा को देखकर सबसे ज़्यादा खतरा मुमुक्षु समाज को है, सबसे ज़्यादा खतरा मेरे विद्यार्थियों को है। बेचारे उनको जाना है, सक्रिय होकर गांव-गांव में प्रवचन करना है। अब जहाँ गांव में झेलना तो उनको पड़ेगी। जिस गांव में 10 मुमुक्षु हैं उस गांव वाले को तकलीफ होगी। हैं, हम अपने राजमहल में बैठे हैं, अंदर में ठाठ बाढ़ से हमें क्या होना है, उसको कुछ नहीं है। तकलीफ तो सामान्य मुमुक्षुओं को होने वाली है, ये उस मुमुक्षु से बच जाएं, ये मेरी अत्यंत पवित्र भावना है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात।